भैया मेरे आसपास लोग बहुत मतलबी हैं, मेरे दोस्त भी मतलबी हैं। अब रिश्ता ऐसे ही लोगों से रखना पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है छोटी छोटी बातों पर। तो मैं कैसे अपनाऊं कि लोग मतलबी होते हैं, या जो मेरे दोस्त है वो मतलबी है, उनके साथ कैसे रिश्ते को निभा पाऊं, जबकि चीज़ें मेरे को इतना चुभती हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है। एक मछली है, पानी में रहती है, गिल्स मिले हैं उसको सांस लेने के लिए। आप हवा में सांस लेते हो, लंग्स मिले हैं आपको। अब आप सोचते हो कि ये पानी में क्यों सांस ले रही है, खुली हवा में सांस लेना चाहिए ना इसको। बेचारी कितना घुट घुट के जी रही है, निकाल दो उसको पानी से बाहर। कुछ क्षण में तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी रचना ऐसे हुई है कि वो पानी में जी पाए, वहीं सांस ले पाए। आपकी रचना ऐसे हुई है आप खुली हवा में सांस ले पाओ। खुली हवा आपके लिए अच्छी हो सकती है, उसके लिए अच्छी नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो सरल शब्दों में बोलूं तो वो इंसान मतलबी है, सेल्फिश है। अपने जीन्स की वजह से हो, परवरिश की वजह से हो, या किसी भी कारण से हो, वो उसका जीवन जीने का तरीका है और उसको वो एहसास है ही नहीं कि मैं मतलबी हूं, कि मतलबी होना गलत होता है। उसको लगता है वही जीवन जीने का तरीका है, ये सही है। तो अगर आप सोचो कि वो अचानक से सेल्फलेस बन जाए, मतलबीपना छोड़ दे, सब कुछ दूसरों के लिए करने लगे, दूसरों के लिए जीने लगे, तो वो वैसा ही हो जाएगा जैसे आप एक मछली को पानी से बाहर निकाल दो कि जा बेटा खुली हवा में सांस ले, मस्ती कर। नहीं जी पाएंगे, घुट जाएंगे, नहीं ले पाएंगे सांस। उन्हें वापस पानी में जाना ही होगा, जैसे वो है वैसा बनना ही होगा दोस्तों। तो तुम क्या चाहोगे कि वो घुट घुट के जीवन जिए? वो तुम्हारे एहसानों तले, तुम्हारी बातों के तले दब भी जाएगा तो वो घुटेगा, क्योंकि उसके जीवन जीने का तरीका ही वही है। वो दिखाने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए कुछ समय सेल्फलेस बन भी जाएगा, तो वो खुश नहीं रहेगा, वो निरंतर घुटेगा। और घुटे हुए रिश्ते कब तक चल पाएंगे दोस्तों? तो बेहतर है उन्हें समझो कि ये इंसान मतलबी है, ये इसके जीवन जीने का तरीका है। उन्हें माफ कर दो कि इसके जीवन जीने का तरीका ही यही है, इसको नहीं पता मैं ऐसा हूं, ये खुद को नहीं सुधार सकता, इसकी कोडिंग ऐसे हुई है। एक रोबोट है, तुमने उसे एक रेस्टोरेंट में वेटर बना दिया, पर उसकी कोडिंग में गलती हो गई कि वो एक बार में किसी की बात नहीं सुनता, 3 बार कोई बोलेगा तो सुनेगा। तो सब लोग चाहे उसे चिढ़ते रहे, नफरत कर ले, जो मर्जी कर ले, उसकी वो कोडिंग है। हम इंसान भी एक लिमिटेड फ्री विल में जी रहे हैं दोस्तों। बहुत सारी चीजें प्रीसेट है, हमारे अंदर फिट की हुई हैं पूर्व कर्मों के अनुसार। तो इस बात को अपना लो कि वो हमेशा अपनी सहूलियतों को तुम्हारी जरूरतों के ऊपर ही चुनेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपनी जरूरतों को तुम्हारी सहूलियत के ऊपर चुनेंगे, वो अपनी सहूलियतों को तुम्हारी जरूरतों के ऊपर चुनेंगे। पर यह देखने की कोशिश करो क्या इस इंसान में उसके अलावा कोई अच्छाई है। जैसे अगर उनकी सहूलियत पर बात नहीं आ रही तो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े, तुम्हारी मदद भी कर रहे हैं। जब भी तुम अकेले पड़ते हो आ जाते, तुम्हारी बातें सुन लेते हैं, पूरी मस्ती कराते हैं। ढूंढो क्या क्या अच्छाई है उनमें जिसकी वजह से तुम उनके साथ हो, वरना तुम भी इतने ही मतलबी हो जितने वो हैं। तुम भी उनका साथ छोड़ के जा चुके होते, उन्हें लात मार चुके होते। अपनी भावनाओं के लिए, अपने मतलब के लिए तुम भी उनके साथ जुड़े हुए हो। तो इस बात का एहसास करो कि मैं क्यों इनसे जुड़ा हुआ हूं, मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूं। तुम किसी भी क्षण किसी भी इंसान के जीवन से जा सकते, पर नहीं जा रहे, तो कारण तो होगा ही ना। तो बार बार खुद को एहसास दिलाओ कि ये काम ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो मेरे जीवन को सूट कर रहा है, मेरे मतलबी पने को सूट कर रहा है, इसलिए मैं इनके साथ हूं। चाहे ये बहुत अच्छी अच्छी पार्टीज होस्ट करते हो, मुझे बड़ा आनंद आता हो, चाहे इनकी मौजूदगी मुझे सुकून दे देती हो, बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है इनकी, तो इनके साथ होकर मैं बड़ा सिक्योर फील करता हूं। जो भी कारण है तुम्हारा होगा, अलग होगा, उसका एहसास करो और उनकी बुराई को अपना लो। अगर तुम्हें ये बात अभी भी बुरी लग रही है, बहुत ही बुरा लग रहा है उनका मतलबीपन, तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पीछे मुड़ो, चलते बनो, दूर हो जाओ। 1 इंसान हो, 2 इंसान हो, 10 इंसान हो, सबसे दूर हो जाओ। पूरी दुनिया तो ऐसी नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा मतलबी तो सभी होते हैं, पर आज 4 लोग तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा मतलबी हैं। पीछे मुड़ो, दूर हो जाओ। तुम्हें खुद का साथ मिला है, अपना अंतर्मन मिला है, आत्मा मिली है जीने के लिए। तुम अकेले कभी नहीं होते। कुछ समय के लिए लोग साथ नहीं होंगे, फिर साथ आ जाएंगे, तो मुंह मोड़ के चलते बनो। इतना ही बुरा लग रहा है, नहीं जा रहे तो फैसले से मत जाओ। नहीं नहीं, मुझे सहूलियतें मिल रही हैं तो मैं फैसला करता हूं, इसकी बुराइयों को सह लेता हूं, तो भी साथ निभा लेता हूं। या फिर अपनी दोस्ती को कमजोर कर दो, कच्चा कर दो, कैजुअल फ्रेंडशिप बना लो। टाइम पास करना है, मजे लेने हैं, दिल नहीं लगाना। ज्यादा उम्मीदें, अपेक्षाएं इनसे नहीं रखनी है मुझे। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, किसी इंसान की किसी गलत हरकत की वजह से, गलत स्वभाव की वजह से तुम मत नीचे गिर जाना।
तुम अपने स्वभाव को मत गिरा लेना, क्योंकि वो तुम्हारी अच्छाई अपना नहीं पा रहा। उसके अंदर कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। तुमने अपनी अच्छाई छोड़कर उसकी बुराई अपना ली, फिर अपनी बुराइयां भी तुम्हारे पास आई, तो तुम बहुत बुरे बन जाओगे। तुम्हारा व्यक्तित्व कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे कहने पर नहीं बदला, पर तुम उसकी वजह से बदल गए। तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना, तुम्हें अपना आचरण, अपना स्वभाव बनाए रखना है, ऊंचा व्यक्तित्व बनाए रखना है दोस्तों। या हिम्मत रखो अकेले पढ़ने की और दूर चले जाओ किसी भी नकारात्मक इंसान से। और मैं खुद कहूंगा, अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा नकारात्मक हो गया, कोई अच्छाई है नहीं, जबरदस्ती रिश्ता टिका हुआ है, बहुत मतलबी है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो बिल्कुल अकेले चले जाओ, अलग चले जाओ, छोड़ दो उनको। एक ही जीवन मिला है, घुट घुट कर बिता दोगे, इससे अच्छा अकेले रह लो, दुख सह लो, संघर्ष कर लो। ईश्वर से जुड़ जाओ, अध्यात्म से जुड़ जाओ, खुद से जुड़ जाओ, बहुतों का साथ तुम्हें मिल जाएगा। या किसी काम के प्रति जुनून ले आओ मन में, फिर वही दोस्त, वही साथी, सब कुछ वही। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि लोगों की जो नेचर है, जीवन जीने का तरीका है, उसको रेजिस्ट करना बंद कर दो, अपने हिसाब से उनको ढालना बंद कर दो, वो प्रयास करना बंद कर दो, उनको भी थोड़ा खुला छोड़ दो, थोड़ा जीने दो चैन से। अगर उन्होंने चुनाव किया होता मतलबी होने का, वो वैसे ना होते तो तुम्हारी अच्छाई देखकर, तुम्हारी भावनाएं देखकर वो जरूर बदल जाते। वो एहसास कर लेते कि मैं इस मतलबी पने की वजह से इसको खो दूंगा, और खुद को बदल ही लेते, और कहीं लोग बदल भी लेंगे। पर जिसका नेचर ही वैसा है, वो बेचारा क्या करेगा। मैं ये नहीं कहता कि एहसास मत दिलाओ, परखना है, समझना है कि ये उसकी नेचर है या नहीं, उसके लिए एहसास दिलाना जरूरी है। बदतमीजी मत करो, पर उसको अच्छाई करके बताओ, जता दो कि देख मैं तेरे साथ खड़ा हो गया, बात खत्म। वो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ तो बोल दो, तू मेरे साथ बुरे वक्त में खड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मत खड़ा हो। 3-4 बार एहसास दिलाओगे तो या तो वो इंसान शर्मिंदा हो जाएगा, या वो इंसान प्रयास करेगा बदलने का, पर नहीं बदल पाएगा। 1-2 बार करके फिर वैसे ही हो जाएगा। या वो इंसान कह देगा मैं ऐसा ही हूं, तू बोल, मैं ऐसे ही जीऊंगा, चले जाना दूर, रोक तो नहीं सकता ना गर्दन पकड़ के तुम्हारी। परखने के लिए एहसास जरूर दिला दो, कोई बात नहीं। मैं नहीं कहता कि तुम गलत हो, वरना हो सकता है वो कोई गलती कर रहा हो, अनजाने में कर रहा हो, और सुधर ही ना पाए। सुधरने का मौका तुम उससे छीन लो। और अगर आपने चुन लिया है कि मुझे इसके साथ दोस्ती को कायम रखना है, रिश्ते को कायम रखना है, चाहे मतलबी क्यों ना हो, तो जो भी आप उसके लिए करते हो, वो अपने फैसले से एक अच्छाई की तरह, एक दान की तरह कर देना कि दे दिया पलटे में नहीं चाहिए। वो कोई लोन नहीं दिया जिसके बदले ब्याज चाहिए। जो भी उसके लिए कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, क्योंकि उससे कुछ सहूलियतें आपको मिल रही हैं, क्योंकि वो रिश्ता आपको कायम रखना है, इसलिए कर रहे हो। इसके बदले में अब आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं करोगे अगर नहीं मिलेगा कोई रिटर्न। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।